हे दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आपका आप सभी का। प्रीवियस वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देखा था और इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट कोड करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइम को ख़राब ना करते हुए सबसे पहले मैं जो यूज़ करने वाला हूँ, मैं VS कोड यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपके पास VS कोड नहीं है, विजुअल स्टूडियो कोड, तो आप सबसे पहले जा कर के गूगल कीजिए और गूगल में जा कर के आप आराम से BS कोड डाउनलोड पे जाइए और BS कोड डाउनलोड जही डालोगे आप, फर्स्ट लिंक पे आप जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, मतलब ये कि आप अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं, मैक यूज़ कर रहे हैं या लाइनक्स यूज़ कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। मैं विंडो यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने विंडो के लिए डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन भी दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, कि इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। और आपको मैं बता दूँ कि ये कैसे आया ओपन विद कोड, और या फिर अगर मैं पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाऊँ तो इसको मैं कोड में डायरेक्टली कैसे खोल सकता हूँ। तो इस सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको अनइंस्टॉल कर लेते हैं। मैं आपको इंस्टॉल करके ईजिली दिखाता हूँ कि हम इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे BS कोड पहले मैं अनइंस्टॉल कर लेता हूँ उसको और आपको इसका इंस्टॉलेशन बताऊँगा। डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करना कोई ज़्यादा नहीं है, जहाँ से मैंने बताया था वहीं से आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, प्लेटफॉर्म मतलब OS ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो के अकॉर्डिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी नहीं आएगा। अगर देखा जाए, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ओपन विद कोड ये नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ पर मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। अब चलो हम इसे इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए हम जाते हैं डायरेक्टरी में। और ये एक चीज़ और ध्यान रखना सॉरी, कि जो हम जब हम एज ए कंपनी काम करते हैं या फिर एज ए डेवलपर काम करते हैं, जब हम एग्जैक्ट में काम करने लग जाते हैं, तो हमारे काम करने का तरीका कुछ अच्छा हो जाता है। अच्छा मतलब, जैसे ये मेरा जो D ड्राइव है, इसमें सारे प्रोजेक्ट ही पड़े हैं, और ये जो E ड्राइव है, इसमें सारे सॉफ्टवेयर ही पड़े हैं। तो एक ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे जो मेरे क्लासमेट हैं और मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो सॉफ्टवेयर भी कहीं पे भी इंस्टॉल कर लेते हैं, कहीं पे भी कुछ भी पड़ा रहता है। तो ऐसा कुछ मतलब भसड़ती फैली रहती है, तो मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे चलते हैं BS कोड में, और BS कोड हमारा कहाँ पे, उसको देख करके हम डाउनलोड कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड हमारा कहाँ है, नीचे होगा, ये रहा। ठीक है सॉरी, इस पर डबल क्लिक करोगे डायरेक्टली तो ये हो जाएगा। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे करना यहाँ पे, और यहाँ आप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग लोकेशन पर शेयर कर देना। तो मैं इसे E ड्राइव में ही करूँगा क्योंकि मेरे सारे जो सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, मैं पर्टिकुलर चीज़ों पे। और यहाँ पे अगर आप डू नॉट केयर स्टार्ट बटन पे क्लिक करने वो नहीं लगाना चाहते तो सही है। एक चीज फिर इसके बाद ये ऑप्शन आएगा यहाँ पे क्रिएट डेस्कटॉप। मैं नहीं चाहता डेस्कटॉप पे इसका अलग आइकन क्रिएट हो, नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये वहाँ पे भी आए जहाँ पे मैंने बताया था, और जो विंडो एक्सप्लोरर में और जो मेन्यू डायरेक्ट में है वहाँ पे भी आए। ठीक है, तो ये दो चेक कर लेना, दोनों चेक कर लेना, बाकी की करने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे अगर अनचेक है तो चेक कर लेना इसको भी, क्योंकि मैं इसका यूज बताऊंगा कि इसका यूज कहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करना, फिर ईजिली तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अभी कट कर देते हैं और ये इंस्टॉल हो रहा है। तब तक मैं आपको बोलूँगा यार, थोड़ा सा मतलब सब्र कर लो। ठीक है, और एक चीज़ और मजे की बात, ये जावा स्क्रिप्ट के ही फ्रेमवर्क से बना हुआ है जो विजुअल स्टूडियो कोड है। आपको शायद पता नहीं है, चलो इतनी जानकारी दे दी मैंने जब तक इंस्टॉल होता है। ये जावा स्क्रिप्ट के एक फ्रेमवर्क है, इलेक्ट्रॉन जेएस, जो हम जावा स्क्रिप्ट के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, लॉन्च मैं नहीं करना चाहता अभी, क्योंकि मैं इसको लॉन्च करने के 3 तरीके बताऊंगा अभी। ठीक है, और अभी हम रिफ्रेश करते हैं और जाते हैं अपने जहाँ पे मैंने फोल्डर बनाए हुए हैं ट्यूटोरियल्स के, और डी ड्राइव में प्रोजेक्ट, उसमें यूट्यूब, और यूट्यूब में हमारा वीडियो, अरे नहीं, हाँ हाँ, ये बीचएम्प ऑल ट्यूटोरियल्स, बीचएम्प नाम के मैंने जो, देखो
बीजीएम नाम का मेरा जो चैनल है उसी नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है, तो सारे प्रोजेक्ट मेरे जो फाइल हैं इसी में है, ठीक है। तो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ लें तो जावास्क्रिप्ट नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है, उसमें 2 फाइल हैं, index.html और index.js। जेएस को हम डायरेक्टली रन नहीं कर सकते, जैसे अदर किसी लैंग्वेज को हम कर सकते हैं शायद, या पाइथन कर सकते हैं, और तो जावास्क्रिप्ट को हम ऐसे नहीं कर सकते। अगर मैं इसे डबल क्लिक करके रन करने की कोशिश करूँ तो एरर फेंक देगा, ये क्या है यार, क्या कर रहे हो, मुझे कुछ सपोर्ट दो किसी चीज़ की, फिर मैं काम करके देखो कैसे करके देता हूँ। ये बोलता है कैसे, यार मुझे किसी चीज़ की सपोर्ट तो दो, मैं आपके लिए इतने ऐसे काम करके दूंगा, जावा यूजी चीज़ ना इसका, और फास्ट इतनी फटाफट काम करके दे दिए, ठीक है। तो इस तो इसके ओपन करने के सबसे पहला तरीका, डायरेक्टली अगर वहाँ पे आप दोनों चेक किया है इंस्टॉल करते टाइम, तो ये ऑप्शन आपका आ जाएगा ओपन विद कोड, यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो जिस लोकेशन पे डायरेक्टरी में जाकर के यहाँ पे इसको क्लिक करोगे, उस डायरेक्टरी को एज ए विजुअल स्टूडियो कोड में खोल के दे देगा, ठीक है। अभी यहाँ पे शायद मेरे सिस्टम स्लो चल रहा है नहीं, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, थोड़ा बियर कर रहा है, थोड़ा सा बियर, ठीक है। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और ठीक है। तो ये इन्होंने खोल के दे दिया, और यहाँ पे अगर पहला तरीका बता दिया मैंने, दूसरा तरीका ये है, अगर यहाँ पे जाकर हम CMD लिखोगे, एंटर मारोगे और यहाँ पे लिखोगे कोड स्पेस डॉट और एंटर, तो फिर वही खोल के दे देगा हमें, ठीक है। तो इसको हम कट करते हैं और इसको भी कट करते हैं, क्योंकि हमें एक तरीका और करना है। एक तरीका ये है कि यहाँ पे शिफ्ट दबाइए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ आएगा ओपन पावर शेल विंडो यार, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करिए तो फिर से वही विंडो एडमिनिस्ट्रेटर खुल जाएगा, सॉरी विंडो नहीं, अब पावर शेल खुल जाएगा। तो हम लिखेंगे कोड स्पेस डॉट और एंटर, तो ये फिर से वही हमें खोल के दे देगा, वही इसके 3 तरीके हैं ओपन करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको क्लोज कर देंगे और इसको कर लेंगे सेव, और इसको हम यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। और यार अगर चैनल पे नए हो ना यार, सब्सक्राइब कर लो यार, बीच में डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, बट अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर कोई भी इश्यू है तो कमेंट करना, अगर डिसलाइक भी करना तो उसका रीज़न लिखना कमेंट में कि अब मैंने इसलिए डिसलाइक किया है, ताकि मैं उसको यार सुधार सकूँ, ठीक है। तो मैंने लाइव सर्वर जो एक्सटेंशन है, आप यहाँ से जाकर के एक्सटेंशन देख सकते हो कि हम मुझे कौन सी किस तरह की एक्सटेंशन चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लाइव सर्वर नाम का एक एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मैं लाइव सर्वर गो लाइव पे जाऊँगा, और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा कि मुझे लोकल पे पर्टिकुलर ये कह रहा है, ठीक है, हम कह रहे हैं ठीक है भाई, ओके 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 ओके। ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल जावा HTML फाइल है, इसमें कुछ नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे ओनली एक HTML का स्टार्ट से लास्ट तक का कोड है, लेकिन कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट में टाइटल में डॉक्यूमेंट आ रहा है, और एक हेडिंग है जिसमें लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल 1 और एक स्माइली, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है ये। और इंडेक्स.js में हम सारा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने वाले हैं, ठीक है, जो भी कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड। देखो कोड लिखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो जाननी बहुत ज़रूरी है। जावा स्क्रिप्ट का जो कोड है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको कमेंट करने का एक तरीका होता है। कमेंट क्या होता है? कमेंट वो चीज़ होती है जो कोड में हम कमेंट कर देते हैं और रन नहीं होता। जैसे कि अभी अगर मैं इस फाइल को सेव करूँ तो ये रन नहीं होगा, ये रिफ्रेश होगा, आप ध्यान देना, ये रिफ्रेश होगा यहाँ, यहाँ पे आप ध्यान देना, ये रिफ्रेश होगा बट ये रन नहीं होगा कोड। हुआ रिफ्रेश, रन नहीं हुआ, क्योंकि ये वही तरीका काम करता है। ये काम करता है कि उसको रन नहीं करता, ओनली रीडेबल कर रखता है उस चीज़ को, जिस चीज़ को हम कमेंट कर देते हैं, जिस कोड को हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है, उसको रीडेबल करता है। और अगर मैं इसको कमेंट को हटा दूँ और अब सेव करी मैंने तो अलर्ट आ गया, ठीक है। और तो अभी के लिए आपको और ये तो सिंगल लाइन कमेंट था, मल्टीपल लाइन के लिए आप / और स्टिक दबाओगे और फिर एंटर मारोगे, नहीं डबल, तो फिर एंटर मारोगे तो मल्टीपल हो गया। आप जितनी भी लाइन लिख दो, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या लिखा है, उसको रन ही नहीं करेगा।
किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना ये एरर फेंकेगा, ना कुछ करेगा, ना कुछ करेगा, ना कुछ करेगा, ठीक है। अगर इसी को मान लो, अगर मैं इसको कमेंट नहीं कर रहा हूँ, सॉरी 1 मिनट, इसको मैं काट दूं यहाँ से और अब सेव करूं, तो ये हमें एरर फेंकेगा। एरर यहाँ नहीं दिखाएगा, नीचे दिखाएगा कंसोल में। यहाँ पे ये कह रहा है ये क्या है भाई, ये क्या है, क्या सिंटैक्स का ये, ठीक है। और अभी के लिए ये, अगर मैं इसको सारे को हटा दूं और अब सेव करूं, ठीक है भाई। ये क्या है, ये क्या है, कुछ नहीं है, ये टैक्स हम यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मल्टीपल कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं इसको कट कर देता हूँ क्योंकि इसकी जो कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए जो हमें किसी उसकी HTML जैसी फाइल की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना HTML या डॉक्यूमेंट के ये रन नहीं होगा, ठीक है। HTML डॉक्यूमेंट के बिना जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए हमें HTML डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, HTML फाइल की, जिसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और जो एक वेब पेज होता है HTML, उसको एक मौका मिल जाता है अपने आप को रन करने का जावास्क्रिप्ट कोड, अगर हम index.html में उसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। और इंक्लूड करके जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के 3 तरीके हैं, इनलाइन और एक्सटर्नल, इंटरनल। तो इनलाइन जो यूज़ करते हैं हम किसी चीज़ पे, मान लो यहाँ पे इनलाइन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं, ऑन क्लिक अलर्ट, ठीक है। और अलर्ट नहीं दे सकती क्योंकि अलर्ट तो पहले से एक जावास्क्रिप्ट का है, तो यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया है, ये हो गया इनलाइन। अब इनलाइन जो ए है, ठीक है, जब वो परफॉर्म हो तो क्या होना चाहिए, अलर्ट आना चाहिए, हे व्यूअर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑन क्लिक होगा, इज ए नॉट डिफाइन ए, ओ सॉरी, क्या यूज किया हमने, एस, ठीक है, आया समझ में। तो ये हो गया इनलाइन यूज करने का तरीका, कि जब हम पर्टिकुलर इस पे क्लिक करें तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो ये एक तरीका ये हो गया, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको हटा देता हूँ। ये हो गया इनलाइन, एक तरीका है, ठीक है। एंड एक तरीका होता है ये कि हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपना कोड लिख सकते हैं, हे व्यूअर, ठीक है, हे व्यूअर। और एक तरीका ये हो गया, ये जो तरीका मैंने यहाँ पे लिख करके बताया था वो इनलाइन हो गया, ये इंटरनल हो गया, और ये एक्सटर्नल होगा। ये एक्सटर्नल फाइल, एक्सटर्नल मतलब अलग से एक फाइल बनाई, सारा कोड उसमें किया। मान लो बहुत सारा कोड है या बहुत सारी चीज़ें आप करना चाहते हो, तो इजी होगा कि डायरेक्टली हम दूसरी फाइल बनाओ, दूसरी फाइल में एक अलग ही फाइल बनाओ और उसमें अपना सारा कोड लिखो, ठीक है। तो ये तरीका सबसे अच्छा रहता है, अधिकतर लोग यूज करते हैं। अगर कोई छोटा मोटा कोड हो थोड़ा बहुत, तो ये तरीका यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये तरीका सबसे
अभी हम यूज़ करने वाले हैं और इस तरीके को हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर src एट्रीब्यूट के अंदर इंडेक्स फाइल को हमने इंक्लूड कर लिया है और इंडेक्स फाइल में हमने ये फंक्शन कॉल किया था, यहाँ से करके दिखाया था। ठीक है, तो एक चीज़ और कि जावास्क्रिप्ट को, जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, हम उसे ये क्या यहीं पे इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं, जावास्क्रिप्ट फाइल को हम अगर कोई फाइल ऐसी है जो हमें वेबसाइट लोड होने के बाद काम करना है, जो यूजेस होती है उसके कि पूरी वेबसाइट लोड हो जाए, उसके बाद ही काम करे पूरी तरह से अच्छे से। ठीक है, तो उसको हम एज बॉडी में यूज करते हैं। बॉडी जो टैग होता है HTML फाइल में, उसमें बॉडी के सबसे लास्ट में, बॉडी में जो भी कोड होगा पूरी बॉडी का, उसको ऊपर छोड़ देंगे। जो बॉडी का क्लोजिंग टैग होगा उसके ऊपर हम इंक्लूड कर लेंगे। अगर हमारी जो जावा स्क्रिप्ट है या कोई कोड ऐसा है जो वेबसाइट, हमारी जो वेबसाइट है उसको लोड होने के टाइम ही दिखाना है, तो हम हेड में यूज़ कर सकते हैं। स्क्रिप्ट जो हमारी स्क्रिप्ट है उसके अंदर या फिर इंक्लूड करके। ठीक है, जो ये तरीका इंक्लूड करने का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब बात कर लेते हैं कि जावा स्क्रिप्ट का जो आउटपुट आता है वो किस तरीके से आता है। देखो, जावा स्क्रिप्ट का जो आउटपुट है वो 3 तरीके से आएगा। एक सबसे पहले आता है जो हमारा HTML का एलिमेंट होता है उसको यूज करके, फिर HTML आउटपुट यूजिंग जो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं उसको यूज करके। मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो सबसे पहला ये कि मान लो यहाँ पे एक आईडी है div डॉट हैज और यहाँ पे लिख देते हैं 1 या कुछ 1 दे देते हैं। तो ये एक आईडी हो गई। ठीक है, div1 इसकी आईडी होगी div, तो इसको यूज करके हम कॉल करा सकते हैं और यहाँ पे जो आईडी है उसको हम इजी तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं जो हमारी आईडी है। अभी देखते हैं किस तरह से। देखो, यहाँ पे एक सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक चीज़ ले लेता हूँ, वेरिएबल x इक्वल टू सत्येंद्र सिंह। ठीक है, और यहाँ पे हम लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमारी आईडी का नाम था 1 और हम जाएंगे बाहर और यहाँ लिखेंगे इनर HTML। ठीक है, इक्वल टू x। ठीक है, और अगर मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा सत्येंद्र सिंह। एक तरीका ये है इसके आउटपुट का, और एक तरीका ये है हम अलर्ट करा लेंगे x को। ठीक है, दूसरा तरीका हम लॉग करा लेंगे log x को। तीसरा तरीका है हम राइट करा लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट x। ठीक है, तो अगर मैं इसको अभी सेव करूंगा, ये सारे तरीके जो मैंने यहाँ पे बताए हैं वो सारे के सारे में हमें आउटपुट दे देगा। पहला देखो, जो हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट था वो यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले इसने रन अलर्ट को रन कर दिया, सत्येंद्र सिंह आ गया। फिर हम इसे ओके करेंगे, फिर यहाँ पे आया सत्येंद्र सिंह, जो हमारा डॉक्यूमेंट डॉट इनर HTML था, ये आउटपुट के थ्रू दे दिया इसने। फिर अब हमारा रन हुआ कंसोल डॉट लॉग, तो ये कंसोल लॉग डॉट में चेक हम कंसोल में करते हैं, तो इस यहाँ पे सत्येंद्र सिंह आ गया और फिर आता डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो यहाँ पे आ गया डॉक्यूमेंट डॉट राइट।
ठीक है। तो ये इसके 3 तरीके होते हैं, 3 से 4 तरीके होते हैं आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए कि हम इस तरीके से जावास्क्रिप्ट का जो आउटपुट है वो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं जो इनर एचटीएमएल उसका यूज क्या है। तो सबसे पहले जब बात कर लेते हैं तो इनर एचटीएमएल वो करता कैसे है। इनर एचटीएमएल पर्टिकुलर आईडी को कॉल करता है। ठीक है, जो पर्टिकुलर आईडी है, जो हमने यहाँ पे आईडी बनाई थी, तो उसमें इसने क्या किया, चेक किया कि भाई डॉक्यूमेंट में, इस डॉक्यूमेंट में जो गेट एलिमेंट वाई आई जो वन आईडी है वो कहाँ है, उसमें इनर एचटीएमएल ऐड कर दिया। इनर एचटीएमएल मतलब उसमें जो भी कुछ था, टैक्स था, पहली बात तो इसमें कुछ नहीं था, हमने एम्प्टी दिया होता है, एमटी बनाई थी, उसमें कुछ नहीं किया इसने, उसके इक्वल टू कर दिया एक्स। ठीक है, वहां जहां पे कुछ नहीं था वहां पे एक्स पेल दिया, तो वहाँ डिव के अंदर की जो वैल्यू वो होगी सत्येंद्र सिंह, एक्स की वैल्यू चलेगी। ठीक है, इनर एचटीएमएल इस तरह से काम करता है, एट्रीब्यूट में इनर एचटीएमएल सेट कर दिया। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट की। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, अगर हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट राइट को, तो ये क्या है, यहाँ पे आप देखोगे कि जो जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है, ओनली उसके ही डॉक्यूमेंट में इनने जो यहाँ से जावा स्क्रिप्ट से जो वैल्यू जा रही थी एक्स की, वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ने वहाँ पेल दी पूरे डॉक्यूमेंट में। वो किसी चीज़ को कॉल नहीं करता है, ना किसी चीज़ को, जैसे यहाँ पे आईडी को कॉल किया इसने, उसी आईडी में पर्टिकुलर आईडी में इसने एक्स की वैल्यू सेंड कर दी। एक्स की वैल्यू ये थी और एक्स की वैल्यू यहाँ पे इसने सेंड कर दी। ठीक है, कि भैया दिखा दी। लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऐसा कुछ नहीं करता, वो डायरेक्टली पेल देता पूरे डॉक्यूमेंट पे, जहाँ उसे जगह मिलती है वहाँ पे पेल देता। ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर। तो इसने देखो यहाँ पे इस कहीं से भी कोई भी लेना देना नहीं है किसी भी टैग का, ओनली बॉडी के अंदर बॉडी टैग आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे स्टार्ट है और यहाँ पे क्लोज है, इसके अंदर ये एक्स की वैल्यू डाल दी पट्ट से। इसने कोई चीज नहीं देखी क्या कि लिखने का तरीका क्या है, कुछ नहीं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये है कि एकदम पेल देता है। ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं कि कंसोल डॉट कैसे काम करता है। कंसोल डॉट लॉग जो वो इस तरह से काम करता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे मतलब मान लो अभी के लिए हमारे पास x की वैल्यू इतनी थी, मान लो हमारे पास बहुत सारा कंटेंट हो जिसमें 100 से भी ज़्यादा कीवर्ड हो या फिर कुछ इस तरह से हो कि जो वर्ड हो बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा हो, तो उसको क्या हम अलर्ट कराएंगे या अलर्ट नहीं करा सकते ना उसको फिर, क्योंकि अलर्ट में छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। तो उस जगह हम या फिर डीबगिंग मान लो, उस डीबगिंग पर्पस के लिए कंसोल डॉट लॉग को यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारा अभी आया भी है यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स डॉट 4 लाइन पे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ प्रिंट हुई है। ठीक है, लेकिन अलर्ट ऐसा नहीं है। अलर्ट को हम इस तरह से विंडो डॉट अलर्ट है, हम इस तरह से यूज नहीं कर सकते। ओनली हम कुछ डेटा ही दिखा सकते हैं, कुछ एक मैसेज टाइप का ही दिखा सकते हैं अलर्ट में, ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकते। ठीक है, और ये उसमें यूज होता है जैसे हम कोई फॉर्म वगैरह या फिर एरर हैंडलिंग, मैं बताऊंगा कि एरर हैंडलिंग क्या होती है जावास्क्रिप्ट में, लेकिन एरर अभी के लिए बस इतना जान लो कि जावास्क्रिप्ट में जो मैसेज को हैंडल करते हैं वो अलर्ट के थ्रू भी हम हैंडल कर सकते हैं, कि शो करा सकते हैं डिस्प्ले पे, जैसे अभी आया था यहाँ पे। अगर मैं इसको फिर से दोबारा चेक करूँ तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, सत्येंद्र सिंह। तो हम यहाँ पे मान लो कोई फॉर्म है, उसको सबमिट करने के टाइम पे कुछ मैसेज दिखाना चाहते तो वो यहाँ पे दिखाता है कि यू आर सबमिटेड डेटा या फिर कुछ भी। ठीक है, समथिंग। तो इस तरह से अलर्ट बॉक्स काम करता है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एडवांस चीज़ें देखेंगे जावास्क्रिप्ट की। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करो, और रीज़न लिखो कि आपने डिसलाइक क्यों किया, क्या आपको अच्छा नहीं लगा ये वीडियो में। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, डाउट है या क्वेरी है, आप उसको कमेंट में लिख देना। ठीक है, मैं ज़रूर उसको
पढ़ूँगा। और बस इतना ही, कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। और सुख मस्त रहो, स्वस्थ रहो एंड व्यस्त रहो यार, ठीक है। पढ़ो लिखो मौज लो।